दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। बोले साइकिल और सांड से टक्कर पर मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा। बोले बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो 3000 रुपए होगा गैस सिलेंडर का दाम। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात के बाद किसानों ने किया धरना खत्म करने का ऐलान। वहीं बिना नाम लिए भाजपा पर जमकर बरसे राकेश टिकैत। बोले मथुरा को मुजफ्फरनगर नहीं बनने देना। वहीं दिल्ली में लगा मिनी लॉकडाउन, फिर से लागू हुई पाबंदियां। वहीं अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले इत्र कारोबारी से सपा का कोई भी संबंध नहीं, भाजपा ने गलती से अपने ही व्यवसायी पर मारा छापा। वहीं कांग्रेस नेता राशिद खान ने मोदी और योगी को दे दी खुली चुनौती। बोले भारत को कभी नहीं बनने देंगे हिंदू राष्ट्र। वहीं कानपुर को पीएम मोदी ने दी मेट्रो की सौगात। बोले पहले की सरकारों ने गवा दिया कीमती वक्त। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी पर बोला हमला। बोले बिरादरी देखकर करते हैं माफियाओं पर कार्रवाई। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। बोले साइकिल और सांड की टक्कर से मौत पर मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने उन्नाव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आगामी चुनाव में उनकी सरकार बनती है तो साइकिल से एक्सीडेंट होने पर या फिर सांड के हमले की वजह से मौत होने पर पीड़ित के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि यह सभा उन्नाव के जीआईसी मैदान में आयोजित की गई थी। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उन्नाव के गंगा किनारे कितनी लाशें बह रही थीं, ये सरकार लोगों को अंतिम संस्कार की लकड़ी तक नहीं दे पाई। लोगों की जान गई, ये बीजेपी की नाकामी है। उनसे दवाई का इंतजाम नहीं हो पाया। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना बीमारी की जिम्मेदारी किसकी थी, तो सिर्फ बीजेपी की थी। ये सरकार गरीबों को धोखा देने वाली सरकार है। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी को हटाने के लिए जनता पूरे तरीके से तैयार है। यदि आप भी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार जीते तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। बोले बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो 3000 रुपए होगा गैस सिलेंडर का दाम। ये आपको बता दें कि सीतापुर के थाना मछरेटा क्षेत्र के रामलीला मैदान पर हुई महापंचायत में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सुहेलदेव समाज पार्टी के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने मोदी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभा के जरिए अब की बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। जनसभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में योगी के लड़ाका सांड घूम रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर चले जाइए, 70% मरीज सांड से घायल मिलेंगे। महंगाई और उज्ज्वला गैस योजना पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में गैस सिलेंडर के दाम 300 से 400 रुपए हुआ करते थे। अगर ये फिर से सत्ता में आ गए तो गैस सिलेंडर का दाम 3000 रुपए हो जाएगा। सरसों का तेल, अरहर की दाल और पेट्रोल सब 300 में बिका करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यक के अधिकारों को छीन रही है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की जनविश्वास यात्रा को जनता को धोखा देने की यात्रा बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे झूठा आदमी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरा झूठा आदमी बताया। पार्टी अध्यक्ष ने सपा की सरकार बनने पर बिजली व मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को विभागीय गाड़ी का पेट्रोल और मोबाइल का रिचार्ज भी देने की बात की। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने मोदी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभा के जरिए अब की बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात के बाद किसानों ने किया धरना खत्म करने का ऐलान। ये आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से पंजाब में अलग अलग जगह पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं। अगर बात पंजाब के अमृतसर एरिया की जाए तो वहां पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं और रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी वजह से 100 के करीब ट्रेनें हर रोज रद्द हो रही हैं। वहीं पंजाब के मालवा एरिया में भारतीय किसान यूनियन जोगिंदर सिंह उग्रहण के लोग लगातार डीसी एसएसपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को हर रोज परेशानी आ रही है। इसी को लेकर पंजाब सरकार ने इन दोनों संगठनों के साथ मुलाकात की और इनको धरना खत्म करने की बात की गई। मीटिंग के बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी को यह कहा गया है कि जो उनके मसले हैं उनको हल कर दिया जाएगा। किसानों का जो मुआवजा है वो उनको दे दिया जाएगा। 2 लाख रुपए का कर्ज वाले 5 एकड़ तक के किसानों का पूरा
पूरा कर्जा माफ किया जाएगा और जो भी उनकी मांगे हैं उन पर काम किया जाएगा। इसी के साथ 4 जनवरी को अब अगली मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री के मिले इस भरोसे के बाद किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया है। साथ ही किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगे 4 जनवरी तक पूरी नहीं होती हैं तो ये धरना प्रदर्शन फिर से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से मिले इस भरोसे के बाद एक संगठन ने तो अपना धरना खत्म भी करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरे संगठन ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती धरना जारी रहेगा। और बड़ी खबर, बिना नाम लिए भाजपा पर जमकर बरसे राकेश टिकैत, बोले मथुरा को मुजफ्फरनगर नहीं बनने देना। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मथुरा वासियों से शहर को दंगों से बचाने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा कि मथुरा भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, यहाँ सब लोग प्रेम से रहते हैं, इसे फसाद से बचाकर रखना है। उन्होंने कहा कि मथुरा को मुजफ्फरनगर नहीं बनने देना। मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। जब जरूरत पड़ेगी आंदोलन फिर से करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि इनके झांसे में ना आए वरना और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार के अवसरों को झटका लगेगा और मथुरा में दंगे होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा और गिरफ्तारी की मांग उठाते रहेंगे। राकेश टिकैत यहां समता फाउंडेशन की ओर से किसानों की मांगों को लेकर दिए जा रहे धरने को स्थगित कराने पहुंचे थे। उन्होंने अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के अध्यक्ष लोकेश राही को जूस पिलाकर धरना स्थगित कराया। लोकेश राही पिछले 14 महीनों से धरना दे रहे थे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मथुरा में कहा कि मथुरा को मुजफ्फरनगर नहीं बनने देना है। और बड़ी खबर, दिल्ली में लगा मिनी लॉकडाउन, स्कूल, सिनेमा और जिम बंद, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे मात्र 20 लोग। ये आपको बता दें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते केसों के चलते राज्य सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही मेट्रो में 50% लोगों को बैठने की ही अनुमति होगी। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों समेत तमाम शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया है। शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों में भी 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की परमिशन नहीं होगी। गैर जरूरी सामान की दुकानें ऑड इवन के नियम से खुलेंगी। ऐसी ही तमाम बंदिशें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने लागू कर दी हैं। आपको बता दें कि डीडीएमए की ओर से मंगलवार को जारी नए आदेशों में अब रात्रि कर्फ्यू को 11 की बजाय 10 बजे कर दिया गया है। ये सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और इस दौरान लोगों की आवाजाही को पूरे तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले इत्र कारोबारी से सपा का कोई भी संबंध नहीं, भाजपा ने गलती से अपने ही व्यवसायी पर मारा छापा। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के उनकी पार्टी से किसी भी तरीके के संबंध से साफ इनकार किया है और मजाक में कहा कि भाजपा ने गलती से अपने ही व्यवसायी पर छापा मारा है। उन्नाव में समाजवादी रथ यात्रा शुरू होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि व्यापारी के कॉल डिटेल रिकॉर्ड से कई भाजपा नेताओं के नाम सामने आएंगे जो उनके संपर्क में थे। अखिलेश यादव ने कहा कि गलती से भाजपा ने अपने ही कारोबारी पर छापा मारा है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी इत्र सपा एमएलसी पुष्पराज जैन द्वारा लॉन्च किया गया था, न कि पीयूष जैन ने लॉन्च किया था। भाजपा पर कटाक्ष करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने डिजिटल भूल से अपने ही व्यवसायी के यहां पर छापा मारा है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि आयकर और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा गत दिनों की गई छापेमारी में कानपुर में इत्र व्यापारी के घर से लगभग 257 करोड़ रुपए नगद, 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामद की थी। अदालत के आदेश पर पीयूष जैन को सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सपा प्रमुख ने कहा कि भारी मात्रा में नकदी की वसूली ने साबित कर दिया है कि नोटबंदी और जीएसटी विफल हो गई है। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राशिद खान ने मोदी और योगी को दी खुली चुनौती, बोले भारत को कभी नहीं बनने देंगे हिंदू राष्ट्र। ये आपको बता दें कि तेलंगाना कांग्रेस के नेता राशिद खान ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उनका भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कभी साकार नहीं होगा। राशिद खान ने कहा वो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि मैं जिंदा रहने तक भारत को कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कभी भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राशिद खान ने हिंदू धर्म अपनाने वाले उत्तर सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उन्होंने कहा था कि वसीम रिजवी ने
हिंदू धर्म में परिवर्तित होकर इस्लाम का अपमान किया है। राशिद खान ने कहा कि कांग्रेस देश की एकमात्र पार्टी है जिसने मुसलमानों का समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। उनकी टिप्पणी पर भाजपा नेता और तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह की तीखी प्रतिक्रिया आई है। आपको बता दें कि जिन्होंने कहा कि राशिद खान जैसे लोगों ने हमें हिंदू राष्ट्र के सपने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया है। आपको बता दें कि टी राजा ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार है और राशिद खान जैसे लोग हमें इस सपने की दिशा में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। और बड़ी खबर, कानपुर को पीएम मोदी ने दी मेट्रो की सौगात, बोले पहले की सरकारों ने गवा दिया कीमती वक्त। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन कर दिया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। आज कानपुर को मेट्रो की कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज यूपी के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को जिस तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गवा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा जिस यूपी को कभी अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वहीं उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। इसलिए यूपी के लोग कह रहे हैं कि फर्क साफ है। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक हमारे देश में यह स्थिति रही कि एक हिस्सा का तो विकास हुआ और दूसरा पीछे ही छूट गया। राष्ट्रों में और राज्यों के स्तर पर, समाज के स्तर पर इस समानता को दूर करना उतना ही जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। जो लोग पहले सरकार चलाते थे वो इस मानसिकता के साथ चलाते थे कि लॉटरी लगी है, जितना लूट सकता है लूट लो। यूपी में पहले की सरकारें जो परियोजनाएं शुरू करती थी उनमें कैसे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले केवल 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, लेकिन आज यूपी के 5 शहरों और देश के 27 शहरों में मेट्रो चल रही है। और बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला, बोले बिरादरी देखकर करते हैं माफियाओं पर कार्रवाई। ये आपको बता दें कि अंबेडकर नगर पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जातिवादी बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बिरादरी देखकर माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं। उनके मंच पर राजन गैंग का शूटर मौजूद था। बीजेपी ने कोरोना को मजाक बना दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछड़ों के हक पर डाका डालने का काम किया है। कानपुर व्यवसायी के घर पड़े छापे पर उन्होंने कहा कि भेजा था दूसरे के घर लेकिन पहुंच गई दूसरे के घर। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ अतीक और मुख्तार का नाम लेते हैं। क्या यही दो माफिया हैं उत्तर प्रदेश में? अभी कल मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रम में उनके मंच पर राजन गैंग का शूटर मौजूद था। इतना ही नहीं, शूटर द्वारा मुख्यमंत्री योगी को माला भी पहनाई गई जिसके ऊपर 106 मुकदमे हैं, लेकिन वे मुख्यमंत्री योगी के बिरादरी के हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने विधानसभा का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी, बोले जो भर्ती देगा वही वोट लेगा। ये आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के मामले में बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने विधानसभा का जमकर घेराव किया। ये अभ्यर्थी सरकार से बेसिक शिक्षा विभाग में 97,000 पदों की नई शिक्षक भर्ती लाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के धरने प्रदर्शन के चलते लंबे समय तक विधानसभा मार्ग बंद रहा। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर हटाया। प्रदेश भर से पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने 5 साल में बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं की है। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने पर जो पद खाली हुए सिर्फ उन्हें भरा गया। इसमें जो 17,000 पद खाली रह गए, अब उसके लिए फिर से भर्ती का ऐलान किया। अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर विधानसभा मार्ग को बंद किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। और बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के गढ़ में अखिलेश यादव पर जमकर बरसे अमित शाह। ABCD के जरिए बताया समाजवादी पार्टी
पार्टी का मतलब। ये आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह यूपी के हरदोई जिले में जन विश्वास यात्रा पहुंचने के अवसर पर शामिल हुए। राज्य की इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा की ABCD की उल्टी है। इनके AB का मतलब अपराध, B का मतलब भाई भतीजावाद, C का मतलब करप्शन और D का मतलब दंगा है। भारतीय जनता पार्टी ने इनके पूरे ABCD पर पानी फेरने का काम किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी इत्र बनाने वाले के यहाँ 250 करोड़ रुपए मिले। ये आरोप लगाते थे कि रेड राजनीतिक कारण से हुई है। अब उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा। गृह मंत्री ने कहा कि यूपी की जनता ने 15 साल सपा और बसपा को राज करने का मौका दिया, लेकिन उन्होंने विकास नहीं किया। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा, यह विकास नहीं बल्कि समाजवादी इत्र बनाने वाले के यहाँ 250 करोड़ रुपया मिला है। ऐसा भ्रष्टाचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि कन्नौज में इत्र कारोबारी के यहाँ रेड में मिले 250 करोड़ रुपए को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हुई क्योंकि रेड लगा रहे हो। ये राजनीतिक फैसले हैं और आज उनको जवाब देते नहीं बनता कि समाजवादी इत्र बनाने वाले के यहाँ से 250 करोड़ रुपए कैसे मिले हैं। उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई क्या किसी ने 250 करोड़ रुपए एक साथ देखा है? ये यूपी की जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ रुपया है जो इत्र बनाने वाले के घर से निकला है। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करें। मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त करेगी। मैं कहने आया हूं कि मोदी जी की सरकार गरीब के विकास के लिए कटिबद्ध है। इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई भी जगह नहीं है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि यहां पर मौजूद लोग इस बात का सबूत हैं कि यूपी में भाजपा को फिर 300 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। ये जीत सपा बसपा का सुपड़ा साफ करने वाली होगी। अगली बड़ी खबर, नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है मांझी की पार्टी, शीर्ष नेताओं ने दी चेतावनी। ये आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी के लिए की गई टिप्पणी पर कड़ा रुख अख्तियार किया है और एनडीए नेताओं को मर्यादा में रहने की कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अन्यथा वो नीतीश कुमार सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।